हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है बचपन। और इस कहानी इस कहानी की लेखिका का नाम है कृष्ण सोबती। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये जो लेखिका है वो अपने बचपन के बारे में इस कहानी में बता रही हैं। और अब जानते हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ। पहले वो कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। बचपन में हम सब भी तो रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। देखिए, बचपन में सबको अलग अलग शौक़ होता है, अलग अलग कपड़े पहनने के, कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहनने के, है ना? तो इसी प्रकार से ये जो लेखिका है, इन्होंने भी अपने बचपन में बहुत रंग बिरंगे, बहुत अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी हैं, बहुत तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, जो इसमें ये बता रही है कि इन्होंने कैसे कैसे कपड़े पहने हैं बचपन में अपने। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। अब देखिए, बचपन के कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने बुढ़ापे तक याद रहता है और इसे हम याद करके बहुत ही मज़े लेते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से लेखिका भी अपने बचपन की एक फ़्रॉक के बारे में बता रही है जो उनको बहुत ही अच्छे से याद है। शायद उनकी फेवरेट फ़्रॉक थी ये। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। वो उस फ्रॉक का डिज़ाइन बता रही है, उसका कलर बता रही हैं कि वो फ्रॉक कैसा था। देखिए, उनको फ्रॉक इतनी पसंद थी कि उनको अब तक उसका कलर, वो कैसा था, उसका डिज़ाइन, वो सब कुछ उनको बहुत अच्छे से याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखिए, पहले टाइम के लोग जो थे वो पहले ज़्यादातर फ्रॉक ही पहना करती थी लड़कियाँ। और ऊपर में साइड में क्या लगाते थे? जेब में रुमाल रखते थे और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे, 2 चोटियाँ करती थीं। ये आपको पुराने फिल्में, जो बहुत पुरानी फिल्में हैं, उनमें आपको ऐसा नज़ारा दिख जाएगा। आप देखिएगा एक बार। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, एक तरह से ब्लेजर टाइप। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इतनी सख्त मनाही थी। अब देखिए, जो हम लोग स्कूल जाते हैं आप लोग, तो जो मोजे, रुमाल वगैरह होते हैं, लेखिका को वो सब खुद उनको धोने पड़ते थे। वो नौकर या फिर नौकरानी को दे ही नहीं सकते थे धोने के लिए। हम बच्चे इतवार यानी कि संडे की सुबह इसी में लगाते, यानी कि संडे का दिन वो लोग इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब कहते हैं ना कि स्कूल में शूज़ जो है वो पॉलिश करके आया करो, ऐसे मत आया करो। तो लेखिका जो है संडे के दिन अपने ये सारा काम किया करती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है।
हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब वो बताती हैं कि पहले टाइम के जो शू हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग आज के टाइम के जो शूज़ आए हैं वो काफ़ी आरामदेह है, कंफर्टेबल है। लेकिन पहले जो शूज़ जब उनको मिलते थे तो साथ ही छालों का भी इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि नए शूज़ की वजह से क्या होता था कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। आप लोगों ने भी ये ट्राई किया होगा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप नए शू लेकर आए हो, नए न्यू सैंडल्स लेकर आए हो या फिर नई चप्पलें लेकर आए हो, तो क्या हो जाता है पैर अंगूठे में या फिर पैरों की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है लास्ट वाली, उसमें छाले पड़ जाते थे, है ना। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर यानी कि सैटरडे, शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। अब इनको सैटरडे को हर सैटरडे ओलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। अब आप लोग याद कीजिए कि आपके लिए भी तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है करना, है ना। आप करना ही नहीं चाहते उस काम को, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी कि सैटरडे को सबको घर में ये पीना पड़ता था और सुबह उठते ही क्या इनको इन तेलों की गंध, इनकी जो स्मेल थी वो अपने आप ही चढ़ने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, यानी कि एक बोतल में, छोटी सी बोतल में निशान बना दिया करते थे कि हम कितना जो है ऑयल किसको कितना पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी कि उनको बहुत अजीब सी कि है अब तो ये पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। इनके जो घर वाले थे वो इनकी सेहत की वजह से इनको पिलाया करते, इससे सेहत ठीक रहेगी। वो कहती हैं कि शायद आज मुझे ये लगता है कि अगर हम सैटरडे को जो हम दवा पीते उसको शनिवारी दवा नाम दिया गया कि शनिवार को जो हम दवा पीते अगर वो न भी पीते तो शायद कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं, ठीक रहता है हमारी सेहत। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। पहले देखिए बचपन में लोग क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे कि बाहर जाते थे खेलने के लिए, है ना, मिट्टी में खेलते थे। लेकिन अब आजकल क्या हो गया है, जो जनरेशन है वो चेंज हो गई है। घर में वीडियो गेम, घर में ही खेलो, बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है ना। तो ये लेखिका जो है अपने बचपन की बात बताएंगी इसमें कि किस तरह से इनके बचपन को के अकॉर्डिंग आज का बचपन जो है बच्चों का किस तरह से इसमें चेंजेस आए हैं। तो आइए जानते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। पहले टाइम में तो ये सब हुआ नहीं करते थे, ये तो ग्रामोफोन हुआ करते थे। ये उस टाइम की बात है जब रेडियो भी नहीं था, उससे भी पहले की बात है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटेज में बदल गया है। देखिए पहले टाइम में जो कुल्फ़ी हुआ करती थी अब आज के टाइम में वो क्या हो चुकी है, आइसक्रीम बन गई है। और कचौड़ियाँ पहले बिकती थी, कचौड़ियाँ समोसा या फिर पैटीज़ में बदल गए हैं या फिर उसमें पिज़्ज़ा में। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। अब आजकल बच्चों को क्या पसंद है, कोक पेप्सी कोको कोला ये सब पसंद है इन फ्रूट्स की जगह। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। ये एक फ्लेवर है लेमनेड, यानी कि जो नींबू पानी होता है ना वो मिलते थे, नहीं कि कोक वगैरह मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। वो बताती हैं शिमला और जो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली जो है, वहाँ के बच्चों को क्या पसंद हुआ करते थे, वेंगर्स और डेविको रेस्तरां, ये रेस्टोरेंट का नाम है वेंगर्स और डेविको। यहाँ के बच्चों को चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की।
अब ये बताती हैं कि इनके भाई बहन साथ में, इनके जो भी भाई बहन थे उन सब की ड्यूटी लगती थी कि शिमला मॉल से क्या लेकर आना है, ब्राउन ब्रेड लेकर आना है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। इनको बस छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और फिर मैदान तक पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि जब वो काउंटर पे जाते थे तो वहाँ पे उनको चॉकलेट्स की, पेस्ट्रीज़ की बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आजकल तो बच्चे क्या डेली चॉकलेट्स चाहिए, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। अब आप लोग याद कीजिए कुछ ऐसे आपके फेवरेट फ्रूट्स जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हों, जिसको सोच कर ही आपके मुंह में पानी आ जाए। तो इसी प्रकार से एक काफल जो है एक फ्रूट है जो कि खट्टे मीठे हुआ करते थे और एकदम कभी कोई गुलाबी कोई लाल रंग के होते थे, जो इनको बहुत ही अच्छी लगती थी। सोच कर इनके मुंह में क्या आने लगता था, पानी आने लगता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, चेस्टनट भी एक खाने की चीज़ है जो कि इनको बहुत अच्छी लगती थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, यानी कि कागज से पुड़िया बनाई जाती थी। वो नीचे से थोड़ी तिरछी होती थी, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ये पेपर से बहुत इजीली बनाया जा सकता है। ये जो है पेपर से बनाया जाता है, इसको तिरछा करके, और नीचे से बिल्कुल नुकीली होती है और ऊपर से उसका मुंह पूरा खुला होता है, चौड़ा होता है। या अगर चने वाले के पास आप जाएंगे ना, आज भी वो ज़रूर ये बना कर देता है। एक वक्त था जो फिल्म का गाना, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी कि जब जो चना वाला आता था तो ऐसा गाना गाते हुए आता था जैसे सबको मालूम चल जाए कि चना वाला आया है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी, यानी कि चना भी खाते और साथ ही साथ मैदान जो गिरजा मैदान था वो भी घूमते। छुटपन यानी कि बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल यानी कि नानी का घर। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। वो कहती है जो हमारी नानी के घर के जो घोड़े हुआ करते थे वो बहुत ही हेल्दी हुआ करते थे, बहुत ही सुंदर हुआ करते थे। अब चलिए इसके बाद फिर कभी ये बताएंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब वो बता रही हैं चर्च के बारे में। चर्च की घंटियां बजती है, दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती और ऐसा लगता जैसे इसके जो संगीत है ना, संगीत से जो प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे हों।
और सामने जब आकाश में सूर्यास्त हो रहा होता है तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हो, ऐसा मालूम होता था। और दूर दूर तक जो फैले पहाड़ थे उसके मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते जो पत्तियां हैं वह टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। आजकल आप लोग अगर रात में जाएंगे, बिल्कुल गहरे अंधेरे रात में निकलें तो आपको, या फिर आप अपने टेरेस पे ही चले जाइए, ऊपर आपको चमकते हुए स्टार्स, टिमटिमाते हुए स्टार्स आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। या फिर जो आप देखिएगा कि वहाँ कैसे रात को रंग बिरंगे कलरफुल टिमटिमाते हुए जो सबकी लाइट्स आपको नज़र आती हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी कि अब वो भीड़ के बारे में बता रही कि जब भीड़ होती है तो उसका कोलाहल, उसका जो शोर होता है वो कैसा होता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। इसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब यहाँ पे इस शोरूम में जो शिमला कालका ट्रेन था उसका मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। वो बताती हैं कि उस टाइम सबसे तेज चलने वाली जो रफ्तार वाली जो गाड़ी थी वो वही थी। जो रेलगाड़ी की जो पटरियाँ थी वो, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। अब आप लोगों को मालूम है, जब कभी आपने छोटे बचपन में किया होगा कि जब आसमान में ऊपर हवाई जहाज एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हो तो सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और एरोप्लेन को बाय बाय करते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत तेज उनको लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अब फर्स्ट टाइम, अब जिन बच्चों को स्पेक्स लगा होगा, चश्मा लगा होगा, तो फिर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पहना होगा तो उनको बहुत अजीब सा लगता होगा, अपनी आंखों पे भारी भारी सा, है ना। तो उनको भी ऐसे ही बहुत अजीब लगा जब उन्होंने पहली बार पहना। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, कहते कि इस उम्र में तुमने चश्मा तुम्हें लग गया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब आजकल बच्चों को ये समझाया जाता है ना, जिनकी आंखें खराब होती है, कि रेगुलर स्पेक्स को लगाओ, रेगुलर चश्मे को पहनो और हेल्दी फूड खाओ तो आपकी जो स्पेक्स है, चश्मा जो आपकी लगी है, वो उतर जाएंगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। वो बताती, मेरा बुढ़ापा भी आ गया लेकिन फिर भी मेरा चश्मा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, लेकिन सिर्फ नंबर जो है चश्मे का वो कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब वो बताती हैं कि चश्मा क्यों नहीं उतरा, ये इसकी जिम्मेदार खुद को बता रही हूँ। कैसे? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब होते हैं ना, भाई छेड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं जब पहली बार कुछ नया होता है। तो इसी तरह से उन्होंने भी जब चश्मा लगाया पहली बार तो इनके भाई भी इनको ऐसे ही इनका मजाक उड़ा रहे थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब देखिए, जिसने पहली बार चश्मा लगाया होगा, आप में से कई बच्चों ने जब लगाया होगा पहली बार तो बहुत अजीब लगा होगा फेस पर, लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत बनती गई स्पेक्स लगाने की, तो क्या जब अच्छे से आदत आप लोगों की बन गई तो उसके बाद जब चश्मा उतार के रखो तो अपना पूरा फेस क्या लगता है, खाली खाली सा लगता है। तो ऐसा इनको भी लगने लग गया, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी थी। अब याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाला हिमाचली टोपियाँ। वो बता रही है, मैंने काफ़ी सारी टोपियाँ ऐसे रंग बिरंगी जो इकट्ठी कर ली। उनको अपने बचपन की बात याद आ गई, जिस वजह से उन्होंने ये जो टोपियाँ हैं रंग बिरंगी उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई। यहाँ पे ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है। आइए ज़रा इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो आइए जानते हैं क्या क्या काम करती थी लेखिका। देखिए, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी कि ये अपने मोजे खुद धोना पड़ता था इन लोगों को, और क्या करना पड़ता था, इतवार की सुबह उन लोगों को ये सब धोने के बाद वो जूते पॉलिश करके चमकाते, और जब जूता कपड़े से या फिर ब्रश से रगड़ते तो वो बिल्कुल ही चमकने लगता था। उसकी जो पॉलिश की चमक थी वो क्या होने लगती थी, उभरने लगती थी। ये सब उनको इतवार की सुबह करना पड़ता था। अब देखिए अगला प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो आइए जानते हैं। देखिए, लेखिका बताती है कि हमारे समय में और उनके समय में क्या अंतर था। तो क्या अंतर था उनके समय में और हमारे समय में, कि उस टाइम में सिर्फ क्या हुआ करते थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे, और अब के टाइम में रेडियो, टेलीविज़न ये सब होते हैं, लेकिन पहले टाइम में नहीं थे। और फिर ये जो पहले टाइम की कुल्फ़ी थी वो आज के टाइम में क्या हो गई है, आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ियाँ जो है समोसा, पैटीज़, पिज़्ज़ा वगैरह में बदल गए हैं। और ये जो शहतूत, फालसे, खसखस हैं, ये किन में बदल गए हैं, इनकी शरबत कोक पेप्सी में, यानी कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह ये सब बच्चों को आजकल पसंद आते हैं। उन दिनों उन दिनों कोक वगैरह नहीं हुआ करते थे। क्या मिलते थे, लेमनेड, विमटो ये मिलती थी। अगला प्रश्न देखो, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। अब ये बताना है कि चश्मा उन्होंने क्यों लगा, और अगर चश्मा लगा तो वो पहनने पर उनके जो चचेरे भाई थे वो उनको क्यों चिढ़ाते थे और क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो आइए जानते हैं। देखिए, जब लेखिका को चश्मा क्यों लगा, तो क्यों लगा था लेखिका को चश्मा, वो क्या करती थी, जो दिन की रोशनी थी उसको छोड़कर वो रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, तो इसीलिए उनको चश्मा लगा। और देखिए, चश्मा लगने के बाद लेखिका के जो भाई थे वो उनको क्या कहकर चिढ़ाते थे, उनको कहकर आइए जानते हैं। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम
सूरत बनी लंगूर की। इनको जो इनके चचेरे भाई थे इनको ये कहकर चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम हमें बताने हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए लेखिका बचपन में क्या क्या चीज़ें जो मज़े ले लेकर खाती थी। जो चॉकलेट है, चॉकलेट का स्टॉक सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के पास हुआ करता था और वो चॉकलेट बिस्तर में लेटकर बड़े मज़े से खाती थी। और क्या क्या उनको पसंद था, शिमला में जो है काफिल भी बहुत, ये जो काफिल है, काफिल भी एक फ्रूट का नाम है, ये बहुत मज़े से खाती थी। और ये खट्टे मीठे हुआ करते थे, कुछ लाल तो कुछ गुलाबी हुआ करते थे। और क्या खाती थी, चेस्टनट हो गया, चेस्टनट खाती थी। और कसमल भी एक नाम है फ्रूट का, कसमल खाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खाती थी। और ये जो चेस्टनट है ये आग में भुने जाते थे, आग में भुनने के बाद इनका छिलका उतार कर फिर खाया जाता था। तो क्या क्या हो गया, चॉकलेट, काफल, चेस्टनट, कसमल आदि, ये सब ये मज़े ले लेकर खाती थी। अब संस्मरण से आगे देखिए, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। कि उस टाइम जब लेखिका जिसका जब बचपन था तो उस टाइम की आधुनिक चीज़ें ये सब हुआ करती थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक है आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, अब आज के टाइम में, आज की जनरेशन में आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। सेकंड देखिए, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखिए। अब आपको अपनी जिस तरह से लेखिका ने अपने बचपन की बात बताई, जो उनकी घटनाएं थी उनके बचपन में जो घटी, जो उनको याद था, ऐसे ही आपके लाइफ में भी, आपके बचपन की भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वो आपको लिखनी है इसमें। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय बेटा।